नमस्कार मित्रों, धर्म और हम विषय पे मैं डॉक्टर मधुलिका मिश्रा अपना विचार लेके आपके सामने आई हूँ। सृष्टि के पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। यूट्यूब पे ये पंक्तियाँ सुनते ही अचानक मैं खिल गई थी। बचपन याद आया। सीरियल का नाम था भारत एक खोज। कुछ देर इसका एक एपिसोड देखने के बाद मैं अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई थी, पर दिमाग के किसी कोने में ये पंक्तियाँ अब भी गूंज रही थी। सृष्टि के पहले सत्य नहीं था। अचानक मैं सृष्टि के पहले की कल्पना करने लगी। हाँ, जब वाकई सत्य असत्य जैसी कोई परिकल्पना नहीं थी, तब जो था वो अनछुआ था, पूर्णतः नैसर्गिक था। पर तब क्या धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था या इसकी परिकल्पना? कितना बचकाना प्रश्न है ना मेरा। तब भला धर्म का वर्तमान स्वरूप कैसे रहा होगा? पर धर्म तो वो है जो मूल रूप में धारण किया जाए। तब जो धर्म रहा होगा वो प्रकृति रहा होगा अपने मूल स्वरूप में। फिर आज क्या धर्म का वो रूप नहीं हो सकता? इतना धार्मिक उन्माद आज क्यों है? उसके लिए जो हमारे आने के बाद हमारे दिमाग की उपज के रूप में सामने आया। चलिए मानते हैं कि समाज की तंत्र व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिक इकाई है ये। पर इस इकाई को क्या हम अपने विवेक अनुसार निर्धारित करते? नहीं, हम सिर्फ हस्तांतरण की प्रक्रिया में इसे अपना लेते हैं, बिना सोचे, बिना परखे। यही वजह है आज धर्म संघर्ष को जन्म दे रहा है। अगर इसे खत्म करने की सोच रखें तो हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। कैसे? पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या वो धर्म जानता है? नहीं। तब उसके सिर्फ दो ही धर्म होते हैं, एक है भूख, दूसरा है नींद। तो धर्म क्या प्राकृतिक चुनाव होता है? नहीं, ये एक उत्प्रेरित भाव होता है, संस्कार होता है। तो क्यों ना हम एक नया प्रयोग करें? किसी भी धर्म में पैदा हुए बच्चे को हम मानसिकता में धर्म दें ही नहीं। एक उम्र तक उसे हर धर्म के बारे में ज्ञान दें, सबके ग्रंथ शिक्षाओं का उसको अध्ययन कराएं। फिर एक ऐसी उम्र, ऐसी सोच जहाँ पे वो परिपक्व होकर चुनाव कर सके, तब हम उसे धर्म के लिए स्वतंत्र कर दें। क्योंकि अब तक उसने सभी के बारे में मनन कर लिया होगा, सबके पहलुओं के बारे में जानकारी पुख्ता हो रही होगी। तो अब वो जो धर्म चुनेगा वो उसकी मानसिकता का चुनाव होगा। मानती हूँ मेरा विचार कल्पना ज़्यादा और सत्य के धरातल पे कम प्रायोगिक होगा, पर सोचिए, अगर मेरी कल्पना ने सच का रूप लिया तो धर्म की अवधारणा ही बदल जाएगी। उन्माद और संघर्ष भी कम हो जाएगा, क्योंकि तब धर्म जन्म नहीं, मानसिकता और कर्म से निर्धारित होगा। और ये सूक्त वाक्य सार्थक होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। शिव और शुभ की कामना। धन्यवाद मित्रों।